उसके पार्श्व भाग अनेक प्रकार के रंगों से विभूषित हैं। इसका पूर्व भाग श्रेष्ठ, दक्षिणी भाग पीला, पश्चिमा भाग भ्रमर के पंख के समान काला और उत्तरी हिस्सा लाल है। इस प्रकार ये 4 रंगों से युक्त कहा जाता है। इस तरह चारों ओर से पर्वतों से घिरा हुआ दिव्य पर्वत मेरु राजा की भांति सुशोभित होता है। इसकी कांति तरुण्य सूर्य अर्थात मध्यकालिक सूर्य की सी है। ये धूम रहित अग्नि के सदृश चमकता रहता है। पृथ्वी के ऊपर इसकी ऊंचाई 84,000 योजन है। ये 16,000 योजन तक पृथ्वी के नीचे धंसा हुआ है और 28,000 योजन तक फैला हुआ है। चारों ओर से इसका फैलाव विस्तार से दुगना है। ये महान दिव्य पर्वत मेरु दिव्य औषधियों से परिपूर्ण तथा सभी स्वर्णमय भवनों से घिरा हुआ है। इस पर्वत राज पर देवगण, गंधर्व, असुर और राक्षस सर्वत्र अप्सराओं के साथ रहकर आनंद का अनुभव करते हैं। ये मेरु प्राणियों के निमित्त कारणभूत भुवनों से घिरा हुआ है। इसके विभिन्न पार्श्व भाग में 4 देश अवस्थित हैं। उनके नाम है पूर्व में भद्राक्ष, दक्षिण में भारत, पश्चिम में केतुमाल और उत्तर में किए हुए पुण्यों के अक्षय स्थान रूप उत्तर कुरु। इसी प्रकार उसके चारों दिशाओं में सभी प्रकार के रत्नों से विभूषित मंदर, गंध मादन, विपुल और सुप्राक्ष नामक विष्कंभ पर्वत भी विद्यमान है। उनके ऊपर अरुणोद, मानस, सितोद और भरत नामक सरोवर और अनेकों वन हैं तथा मंदर पर्वत पर भद्र, कदम, गंधमादन पर जामुन, विपुल पर पीपल और सुपार्क्ष पर बरगद का वृक्ष है। गंधमादन के पश्चिम भाग में अमर गंडिक नामक पर्वत है जो सब ओर से 32,000 योजन की समतल भूमि से संपन्न है। वहाँ के शुभ कर्म करने वाले निवासी केतुमाल नाम से विख्यात हैं। वे सभी कालाग्नि के समान भयानक, महान, सत्व संपन्न एवं महाबली होते हैं। वहाँ की स्त्रियों के शरीर का रंग लाल कमल के समान होते हैं। वे परम सुंदरी एवं देखने में आह्लादकारी होते हैं। उस पर कटहल का एक महान दिव्य वृक्ष है जिसके पत्ते अत्यंत चमकीले हैं। उसके फलों का रस पीकर वहाँ के निवासी 10,000 वर्षों तक जीवित रहते हैं। माल्य माल्ययावन के पूर्व भाग में पूर्व गंडिका का नामक पर्वत है जो 32,000 योजन लंबा और 100 योजन चौड़ा कहा जाता है। उसकी तलहटी में भद्राक्ष नामक देश है जहाँ के निवासी सदा प्रसन्न मन रहते हैं। वहाँ भद्रमाल नामक वन है जिसमें कालाम्र नामक एक महान वृक्ष है। वहाँ के निवासी पुरुष गोरे, महान, सत्व संपन्न एवं महाबली होते हैं तथा कुछ स्त्रियां कुमुदनी की सी कांति वाली, परम सुंदरी एवं देखने में प्रिय लगने वाली होती हैं। इसी प्रकार कुछ स्त्रियां गौर वर्ण वाली होती हैं। उनकी कांति चंद्रमा सरीखी उज्जवल होती है और उनका मुख पूर्णिमा के चंद्रमा के समान चमकदार होता है। उनका शरीर भी चंद्रमा के समान शीतल होता है और उससे कमल की सी गंध निकलती है। कालाम्र वृक्षों के फलों का रस पान कर वहाँ के सभी निवासियों की युवावस्था स्थिर बनी रहती है और वे निरोग रहकर 10,000 वर्षों तक जीवित रहते हैं। सूत जी कहते हैं, ऋषियों पूर्व काल में ब्राह्मण स्वभावत मुझ पर कृपा कर जिन वर्षों का वर्णन किया था उनका विवरण मैं आप लोगों को बतला चुका। अब पुनः आप लोगों से किसका वर्णन करूं। सूत जी की ये बात सुनकर वे सभी व्रतनिष्ठ ऋषि विस्मय विमुक्त हो गए। तत्पश्चात वे प्रसन्नता पूर्वक बोले, ऋषियों ने पूछा, मुने पूर्व और पश्चिम दिशा में स्थित जो देश है उनके विषयों में तो आप हम लोगों को बतला चुके हैं। अब उत्तर दिशा में स्थित वर्षों और पर्वतों का वर्णन कीजिए, साथ ही उन पर्वतों पर निवास करने वाले लोगों का चरित्र भी यथारूप से बतलाइए। ऋषियों द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर सूत जी ने पुनः उनसे वर्णन करना आरंभ किया। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, पहले मैं आप लोगों से जिन वर्षों के विषय में वर्णन कर चुका हूँ उनके अतिरिक्त अन्य वर्षों का वर्णन सुनिए। नील पर्वत से दक्षिण और निषिद्ध पर्वत से उत्तर दिशा में रमनक नामक वर्ष है जहाँ की प्रजाएं विशेष विलासिनी एवं स्वच्छ गौरन वाली होती हैं। वहाँ उत्पन्न हुए सारे मानव गौर वर्णन कुलीन और देखने में प्रिय लगने वाले होते हैं। वहाँ भी रोहिणी नामक एक महान बरगद का वृक्ष है उसकी फलों का रस पान करके वहाँ के निवासी जीवन निर्वाह करते हैं। वे सभी महान भाग्यशाली श्रेष्ठ पुरुष सदा प्रसन्न रहते हुए 11,000 वर्षों तक जीवित रहते हैं। श्रेष्ठ पर्वत उत्तर और शृंगवान पर्वत के दक्षिण पार्श्व में हिरण्वत नामक वर्ष है जहाँ
हिरण्वती नाम की नदी प्रवाहित होती है। वहाँ के निवासी श्रेष्ठ मानव, महाबली, महापराक्रमी, नित्य प्रसन्नचित, गौर वर्णन, कुलीन और देखने में मनोरम होते हैं। वे 12,500 वर्षों की आयु तक जीवित रहते हैं। उस वर्ष में पत्तों से आच्छादित लकुच बड़हर का एक महान वृक्ष है। उसके फलों का रस पीकर वहाँ के मानव जीवन यापन करते हैं। श्रृंगवान पर्वत के 3 शिखर हैं जो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे हैं। उनमें से एक मणि से परिपूर्ण, एक स्वर्ण से संपन्न और एक स्वर्ण रत्नमय एवं भुवनों से सुशोभित है। इस शृंगवान पर्वत के उत्तर और दक्षिण समुद्र तट तक उत्तर कुरु नामक वर्ष है जो परम पुण्यप्रद एवं सिद्धों द्वारा सुसेवित है। वहाँ नदियों में दिव्य अमृत तुल्य जल प्रवाहित होता है। वृक्ष मधु सदृश मीठे फल वाले होते हैं और उन्हीं से वस्त्र, फल और आभूषणों की उत्पत्ति होती है। उनमें से कुछ वृक्ष तो अत्यंत सुंदर और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले तथा दूसरे कुछ ऐसे मनोहर वृक्ष हैं जिनसे दूध निकलता है। वे सदा दूध और अमृत तुल्य वादु छहों रसों की रक्षा करते हैं। वहाँ की सारी भूमि मणिमयी है जिस पर स्वर्ण की महीन बालुका बिखरी रहती है। चारों ओर सुख स्पर्श वाली शब्द रहित शीतल मंद सुगंध वायु बहती रहती है। वहाँ देवलोक से च्युत हुए धर्मात्मा मानव ही जन्म धारण करते हैं। वे सभी गौर वर्णन, कुलीन और स्थिर जवानी से युक्त होते हैं। वे जोड़े के रूप में उत्पन्न होते हैं। उनमें स्त्रियां अप्सराओं की भांति सुंदर होती हैं। वे उन दूध से भरे हुए वृक्षों के अमृत तुल्य दूध का पान करते हैं। वे प्राणी एक ही दिन जोड़े में के रूप में उत्पन्न होते हैं, साथ ही साथ बढ़ते हैं। उनका रूप तथा शील स्वभाव एक सा होता है और वे साथ ही प्राण त्याग भी कर देते हैं। वे चक्रवाक की तरह निश्चित रूप से परस्पर अनुरक्त, निरोग, शोक रहित और सदा प्रसन्नचित रहते हैं। वह महापराक्रमी मानव 11,000 वर्षों तक जीवित रहते हैं। वहाँ कोई पुरुष दूसरा विवाह नहीं करता। सूची कहते हैं, परम धर्मज्ञ ऋषियों, इस प्रकार मैंने भारतीय युग में वर्षों की सृष्टि देखी है जिसका वर्णन कर दिया। पुनः आप लोगों को क्या बतलाऊं। बुद्धिमान सूत पुत्र द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर ऋषियों ने पुनः उत्तरवर्ती वर्षों के विषय में सुनने के लिए सूत नंदन से जिज्ञासा प्रकट करी। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में दीपादिवर्णन नामक 113 अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमो शिवाय।